मौजा ही मौजा। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। अल्लाह ताला से दुआ है कि आप सब खैरियत से हो। चैनल पर जो लोग नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और मेरे सब्सक्राइबर्स का हमेशा की तरह बहुत बहुत शुक्रिया। फ्रेंड्स, जब तक मैं रिएक्शन दे रही हूँ आपने झटपट लाइक भी कर देना है। जी बिल्कुल, मैं अपनी ड्यूटी पूरी कर रही हूँ, आपने अपनी ड्यूटी, अपना फरीज़ा बड़े अच्छे से सर अंजाम देना है। दोस्तों, क्या है ना कि मैं बहुत ज़्यादा परेशान हूँ और मैं जो है नूडल्स लेकर आई थी 50 रुपये के खानिया के लिए। तो मैंने कहा आज मैं ना खानिया को नूडल्स बनवा दूँ 50 रुपये वाले। जो है ना, इसका मकसद है। दूसरा जो है, इतनी महंगाई हो गई है तो समझ ही नहीं आता तो बंदा क्या करे, तो नूडल्स ही बना के खा ले बंदा इतनी महंगाई में। तो खानिया को तो मैं बस नूडल्स ही खिलाती रहती हूँ। तो अगर ना हुकूमत मेरी हो जाए ना, अगर हुकूमत में मैं आ जाऊँ, पाकिस्तान की हुकूमत अगर मेरी हो जाए, मतलब हुकूमत अगर मेरी हो जाए, पूरी की पूरी हुकूमत अगर मुझे मिल जाए, तो आप लोग समझ रहे हैं ना मेरे सेंटिमेंट्स के, हुकूमत सारी मुझे मिल जाए तो मैंने ना सबको 1 नंबर ही देना है। हाँ, 1 नंबर ही मैं हर सबको दूंगी, क्योंकि 2 नंबर जो है वो मेरा अपना है। ठीक है, तो 1 नंबर आप सबका और 2 नंबर मेरा, क्योंकि खानिया जो है वो मेरे पास है और 2 नंबर तो मेरा ही बनता है। क्योंकि मकसद है कि नूडल्स जो हैं वो 1 नंबर हो जाने हैं, वो हुकूमत जो है वो मेरी हो जानी है। और 50 रुपये के नूडल्स मैंने खानिया को बना के दे दिए हैं। और मैं जो हूँ ना, मैं दूसरा मकसद है, मैं बड़ी बहन हूँ और मैं जो है ना, मैं माँ की जगह हूँ। और आंसा जो है उसको मैं आज घसीट के बालों से पकड़ के ले आई हूँ और मैंने बैठा दिया है कैमरे के सामने। और आंसा को पता भी नहीं है कि खुजली मच जाए तो कैमरे के सामने नहीं खजाते। और मैं जो हूँ ना, क्योंकि हुकूमत अभी मेरी नहीं है, इसलिए मैंने आंसा को बताया ही नहीं। अगर मेरी हुकूमत होती तो मैंने आंसा को बता देना था, लेकिन कोई बात नहीं। हम मियाँ बीवी का तो ये कंटेंट है कमीज़न चुकन वाला, तो फिर कोई बात नहीं, मुझे तो व्यूज़ ही आने हैं। भले आंसा अपनी चुकला है, भले कोई भी अपनी चुकला है। वैसे आंसा सादी जी है तो कोई बात नहीं, इसको मुखाल समझ लेना। तो दूसरा कुछ है कि आंसा कुछ बोलना चाहती थी मेरे वजह से, नहीं मेरे लिए, आप लोगों से। तो आंसा, तुमने माफ़ी मांग ली है तो अब बस करो, तो तुम हाथ ना जोड़ो। अच्छा नहीं लग रहा। वो तुम कौन सा मेरी जो है वो सकी बहन हो और मैं कौन सा तुम्हारी सौतेली बहन हूँ। तो दूसरा जो है ना, अब हाथ नीचे कर लो, तो इस तरह अच्छा नहीं लगता। जो मैं हूँ ना, तो मैं जो हूँ बड़ी बहन हूँ। बड़ी बहन जो होती है ना, वो माँ की जगह होती है, तो वो जो है माँ की तरह ही सोचती है। मैंने जो है दूसरा तुम लोगों को पाला है और पोसा है और मैंने तुम लोगों की पोटियाँ धोई। चलो छोड़ो, इसको नहीं वीडियो में लगाते, लेकिन मैंने बड़ा कुछ किया तुम्हारे लिए। तो अम्मी तो घर पे ही नहीं होती थी। दूसरा ये कि हुकूमत तो अम्मी की होती थी, तो अब हुकूमत मेरे हाथ में आनी चाहिए। तो अम्मी तो होती ही नहीं थी, तो मैं ही तुम्हें धोती थी। जब अम्मी नहीं होती थी तो सैमा ही तुम्हें धोती थी, तो तुम भूल गई हो अब। तो तुम्हारे ससुराल वालों ने अच्छा किया है, जो दूसरा है तुम्हें उन्होंने समझा दिया, तुम्हें मत दे दी है। तुमको थोड़ी अक्ल आ गई, तुमने हाथ पैर जोड़ के देखो मुझसे माफ़ी मांगी, तो देखो मैं भी राज़ी हो गई। दूसरा, तुमने ना परेशान नहीं होना। तो तुमने ना क्या करना है कि तुमने ना, तो कोई भी मसला हो, कोई भी परेशानी हो, तो तुमने परेशान नहीं होना और तुमने अम्मी को नहीं बताना। समझ रही हो ना, तुम अम्मी को तुम नहीं बताओगी, क्योंकि हुकूमत मेरी है। तो जब हुकूमत मेरी होगी तो 1 नंबर तुम्हारा होगा, लेकिन 2 नंबर तो मैं ही हूँ, तो 2 नंबर मेरा ही होगा। तो क्योंकि हुकूमत मेरी है, तो तुमने अम्मी को ना परेशान नहीं करना। तुमने ना एक आंख बंद करके, कुछ भी हो जाए, भले तुम्हें कुछ भी चाहिए हो, तो तुमने एक आंख बंद करके ना बस मुझे एक मिस कॉल देनी है। तांजे ना आंख तुम्हारी बंद हो तो मिस कॉल किसी और को लग जाए, तो तुम्हारा बंदा तुम्हें अद्धी राती गंजी करके घरों कढ़े, अल्लाह ना करे। तो भाई मैं क्या बोल रही हूँ, मतलब कि तुमने ना परेशान नहीं होना। 2 नंबर मेरा है, तो मैं तुम्हें 2 नंबर तरीके बताऊँगी। तुमने आंखें बंद करके जो है ना मेरा नंबर मिलाना। और तुमने ना जब तुम्हें कोई भी परेशानी आए ना, तो तुमने ना किसी को नहीं बताना। तुमने दोनों आंखें बंद करके ना, तुमने बस मुझे देखना है। आंखें बंद करके ना, तो तुमने मुझे सोचना है और तुमने आंखें बंद करके तुमने मेरा तसव्वुर करके तुमने कहना है कि सैमा बाजी मुझे ना जो है ये परेशानी है। तो बस फिर मेरे सर में ना खुरुक हो जाएगी, शुर हो जाएगी, तो खलबली मच जाएगी मेरी खोपड़ी में। तो मुझे ना ऑटोमेटिकली पता चल जाएगा, क्योंकि हुकूमत मेरी है और 2 नंबर तो मेरा है।
क्योंकि खानिया जो है, खानिया मेरी बेटी है और न्यूडल्स मैंने उसको बना के दे दिए हैं। तो दूसरा है जो मैं कह रही थी कि हुकूमत मेरी है और तुमने ना बस परेशान नहीं होना, तो आंखें बंद करके तुमने बस मुझे सोचना है और बस दिल में तुमने बताना है। तुमने ना अम्मी को नहीं परेशान करना, अम्मी को भी नहीं परेशान करना, तुम किसी को भी परेशान नहीं करोगी। तुमने अम्मी को भी नहीं परेशान करना, उनको भी नहीं कॉल करनी, तो तुमने ना मुझे भी नहीं परेशान करना, हाँ मुझे भी कॉल नहीं करनी, तो तुमने ना खुद भी नहीं परेशान होना। बस तुमने आंखें बंद करनी और दिल में कहना है कि सैमा बाजी मैं बड़ी मुश्किल में हूँ, तो बस मुझे इल्हाम हो जाएगा, तो मुझे जो है ना इल्हाम हो जाएगा, हाँ सॉरी, तो मुझे ना इल्हाम हो जाएगा। तो क्योंकि हुकूमत मेरी है और 2 नंबर मेरा है, तो मुझे पता चल जाएगा। बस तुमने ना आंखें बंद करके 2 नंबर सैमा, 2 नंबर सैमा, 2 नंबर सैमा ऐसे कहना, तो मुझे ना खुद ही पता चल जाएगा। मेरे सर में ना फुर होने लग जाएगी, तो मुझे पता चल जाएगा। खैर दोस्तों, अल्लाह आंसा को अपने घर में शादो आबाद रखे। बड़ी सीधी सादी भोली सी है, उसको पकड़ के ले आते हैं, बिठा देते हैं, उससे जो बयान दिलवाना है वो रट्टू रटाए तोते की तरह यहाँ बोल देती है। खैर जनाब, मैं भी अपनी वॉइस बाद में सुनूंगी। मैंने बड़ी जो है इस वक्त इसका जो वीडियो देखा और उसके बाद मुझे लगा कि चलो थोड़ा सा मैं इसको एक्ट करने की, इसको कॉपी करने की कोशिश करती हूँ, इसकी पैरोडी करने की कोशिश करती हूँ। कोई तैयारी नहीं थी जनाब, कैमरा खोला और दे धनाधन मैंने बोल दिया। अब मुझे नहीं पता मैंने सही बोला गलत बोला, ये मैं बाद में सुनूंगी। लेकिन दोस्तों, ये बंदी जो है, ये पता चल गया, कमांड करने की कोशिश करती है। ये कैसे अपनी बहन को प्रेशराइज़ करके बिठाया इसने कैमरा के सामने और उससे जो है वो हाथ जुड़वा के माफ़िया मंगवाई। आप लोगों ने भी देखा होगा, जिसने नहीं देखा उनको मैं बता दूं कि ये बैठी है कैमरा के सामने और इसके साथ जो है वो हानिया बैठी हुई। हानिया को इसने आइसक्रीम लेकर दी हुई है। वो जब आइसक्रीम खा रही है, उससे गिर रही है, कुछ हो रहा है, तो उसने बुरी तरह उसको झिड़का है। जो चीज़ आंसा भी देखकर उसके दीदे भी बाहर आ गए थे कि ये बच्ची के साथ ऐसा सलूक कर रही है, और पता चल रहा था कि आंसा इससे डरती है। वो एकदम सहन सी गई थी, तो इसने उसे हाथ जुड़वा के माफ़िया मंगवाई हैं। अम्मी जो है वो पीछे धड़ाधड़ तस्वीर घुमा रही हैं आंखें बंद करके कि या अल्लाह सैमानू बस काबू च रखी, या अल्लाह सैमानू काबू च रखी, या अल्लाह सैमानू काबू च रखी। क्योंकि सैमा किसी से काबू नहीं आती है, क्योंकि साइमा ये चाहती है कि हुकूमत उसकी होनी चाहिए, नाम उसका होना चाहिए कि मैंने पाला पोसा है। ये वो दौर नहीं है कि आप किसी को कहें मैंने तुम्हें पाला पोसा है और मैंने तुम्हारे लिए बड़ा कुछ किया है। आपका एहसास अगर किसी ने करना है तो उसने खुद ही कर लेना है। आपका एहसास अगर किसी ने नहीं करना तो सच में भी अगर आपने पाला पोसा होगा तो कोई भी आपका एहसास नहीं करेगा। और अगर आप कोई नेकी करते हैं तो उसका सिला अल्लाह से मांगना चाहिए। बंदे तो सिला नहीं दे सकते, और बंदे अगर सिला दें भी तो क्या ही दे देंगे। बंदे की औकात क्या, बंदे की हैसियत क्या, सब कुछ का मालिक तो मेरा रब है। खैर जनाब, इस बंदी ने वीडियो बनाया जिसका रिप्लाई आई थिंक आज किया है सनिया ने। अगर आप लोगों ने इससे पहले रिप्लाई सुना हो तो यकीनन सुना होगा, सनिया ने किया होगा, लेकिन मैंने आज उसका रिप्लाई सुना क्योंकि मैंने आज उसकी वीडियो देखी है। क्योंकि नीनू का बेटा बन गया है कंटेंट। ये कंटेंट जैसा कि रुबीना साहिबा खुश हो रही थी, रुबीना का भी कंटेंट है। रुबीना की वीडियो भी मस्त चलेगी जब से नीनू जो है वो सऊदीया गई है। नीनू की भी वीडियो मस्त चलेगी क्योंकि लोगों को क्यूरियोसिटी है सितारा की माँ को देखने की, सलमा को देखने की और उनके बिहेवियर्स देखने की। वहीं जो है एक और चीज़ भी मैं आपको बता दूं, चलो उस पर भी बात करते हैं। तो लोगों को क्यूरियोसिटी होगी, वो नीनू का चैनल भी देखेंगे, नीनू के व्यूज़ भी अच्छे आएंगे। इसी तरह जो बाजी बीना डिग्रेड हैं उनके भी व्यूज़ अच्छे आएंगे क्योंकि नीनू के बेटे को वहाँ देखना होगा, उनका तरीका और रवैया देखना होगा। जैसे कि कल नीनू की माँ ने नीनू के बेटे को पहले मसाज किया, उसके बाद नहला दिया, नहला कर उसको छते छते कपड़े पहनाए और छते छते कपड़ों के बाद उस बच्चे को किसी टॉवल में, किसी ब्लैंकेट में नहीं लपेटा। वैसे टॉवल तो खुश्क करने के बाद गीला हो जाता है ना, बच्चे को खुश्क किया, टॉवल गीला हो गया। अब वो टॉवल नहीं होना चाहिए। बच्चे को जो है वो किसी रैपिंग शीट में, किसी ब्लैंकेट में, क्योंकि बच्चे को ठंड लगती है। छोटे बच्चे जो होते हैं इनको ठंड लगती है। अभी कुछ महीने का है वो बच्चा, 3 महीने का आई थिंक, तो उसको किसी रैपिंग शीट में जो है वो लपेट लेना चाहिए था, खुश्क रैपिंग शीट में, या उसको किसी ब्लैंकेट में लपेट लेना चाहिए था। इतना तेज़ पंखा चल रहा है, बच्चों को लेकर बैठी हुई। और आज सनिया साहिबा ने बताया है कि इसको माँ की ज़रूरत है, माँ की। और हाँ जनाब, माँ की ज़रूरत है, लेकिन बच्चे ने दूध नहीं पिया, ये सनिया साहिबा ने बताया है। कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि हो सकता है अल्लाह ना करे बच्चे का सीना ख़राब हो गया। क्योंकि ये भी कहा जब बाबर ने उसको उठाया और इससे लाड़ियाँ की, तो आगे से सनिया ने कहा कि आज इसकी आवाज़ नहीं निकल रही, आज इसकी आवाज़ बैठी हुई है, यानी कि बच्चे का सीना ख़राब हुआ है। उसको कल नहलाकर पंखे के नीचे डाल दिया था। खैर जनाब, ये तो पता चल जाएगा कि आगे क्या है और क्या नहीं है। सैमा जो है इसने कुछ दिन पहले वीडियो बनाई थी और ये कहा था कि खानिया के होते हुए सनिया तुम्हें किसी दूसरे की औलाद को प्यार देने की कोई ज़रूरत नहीं है। तुमको पता है कि खानिया जो है वो कितना फ़ील करती है, बहुत ज़्यादा। खानिया जो है वो सेंसिटिव है और खानिया जो है वो अपने होते हुए किसी से प्यार नहीं करने देती किसी को, और
सनिया से तो वो बहुत ज़्यादा प्यार करती है, सनिया को वो शेयर नहीं कर सकती। तो खानिया की अम्मी, आपको पता था कि आपकी बेटी सनिया को शेयर नहीं कर सकती, तो ये शादी आपने क्यों होने दी? अब आप कहती हैं कि मैं तो शादी में शामिल ही नहीं थी, मतलब खुश नहीं थी, राज़ी नहीं थी, मैं तो एंड टाइम पे राज़ी हो गई हूँ। ज़रा आपने कहा कि ठंडा माहौल थे मीठे चौल मैं भी खा लूँगी, लेकिन हकीकत ये है कि आप इस शादी में सबसे आगे थी। ये रिश्ता आपने ही करवाया। अगर आपने ये रिश्ता ना करवाना होता तो डीडी और छमिया सनिया जो है, जब ये नए नए वायरल हुए थे, ये टॉपिक जब नया नया वायरल हुआ था कि डीडी का वहाँ कोई टांका भिड़ा हुआ आपके घर, जब सनिया का हस्बैंड भी ज़िंदा था, और देखो वही हुआ ना, तो टांका भिड़ा हुआ था, तो आप जाकर लोगों के कमेंट सेक्शन में और अपनी वीडियो के कमेंट्स के नीचे आप लोगों से लड़ती थी और आप कहती थी डीडी की शादी मैंने अपनी कज़न से करवा दी, डीडी की शादी मैंने अपनी फ़लाँ से करवा दी। तो आप इन्वॉल्व थी, आप इन सब चक्करों में थी। अगर आप इन चक्करों में ना होती तो आपने तब लिख देना था डीडी की औकात देखो और हमें देखो, किसको जोड़ रही हो हमारे साथ। हाँ, बाद में आपने बैठकर खूब दुर्गत बनाई, डीडी की खूब मिट्टी पलीत की है, उसको उसकी औकात दिखाई है, उससे खूब उठक बैठक करवाए हैं, लेकिन हर चीज़ की लिमिट होती है। आपको लग रहा था कि डीडी ने सिर्फ सनिया से नहीं आपसे भी रिश्ता बना लिया है, तो डीडी बड़ा मतलबी इंसान है, वो उसकी माँ का नहीं आपका कहाँ से होगा। खैर जनाब, तो इस बंदी ने काफ़ी ज़्यादा जो है वो परेशान किया सनिया को, और आज अपनी वीडियो में ये आंसर को कह रही थी कि देखो मैंने तुम सबको पाला पोसा, क्योंकि अम्मी तो घर ही नहीं ना होती थी, अम्मी तो बिज़नेस टूर पे होती थी। तो ये जो है सनिया, देखो मैंने उसको कितना प्यार दिया। ये सनिया मेरी बगैर जो है ना, मेरी बगैर ये बाज़ार भी नहीं जा सकती थी। अब वही सनिया जो है वो मुझे टोंट मारती है ना। तो वो कहती है कि पता नहीं कौन सी औरत, यहाँ इसने वर्ड यूज़ किया। खैर जनाब, इसने सनिया को प्रेशराइज़ किया और उसको कहा कि तुम्हारी बेटी बर्दाश्त नहीं करती, तुम नीनू के बेटे से प्यार नहीं करोगी, तुम पब्लिक में आकर नहीं बताओगी, तुम लोगों को नहीं दिखाओगी। क्यों? क्योंकि जो सैमा बाजी हैं वो बहुत अच्छे से जानती थी कि तगड़ा वाला कंटेंट आया है सनिया की गोद में। जी बिल्कुल, नीनू का बेटा। अब जब नीनू पाकिस्तान से बाहर होगी तो लोग सनिया का व्लॉग भी देखेंगे, क्योंकि वो थंबनेल जैसे लगाएगी अली से रिलेटेड, नीनू के बेटे से रिलेटेड, और इसके अलावा भी उसके घर में नीनू का बेटा पल रहा है, तो ये लोग देखेंगे कि माहौल कैसा है और कैसे उस बच्चे की परवरिश की जा रही है। माँ नहीं है सर पर, तो उसके साथ क्या सलूक किया जा रहा है। अच्छा, मैं आपको बताऊँ, सब अच्छे की तवक्को है। मुझे इस बंदी सनिया से कोई नेगेटिव फीलिंग्स नहीं आती अली से रिलेटेड, और ना नीनू की माँ से कोई नेगेटिव फीलिंग्स आती हैं, क्योंकि वो बच्चा मासूम है और बहुत मासूम है। अच्छा, और बच्चे जो होते हैं वो दिल मोह लेते हैं। अच्छा, एक और चीज़ भी कल में मेरे जहन में आई थी कि इब्राहिम जो है कौसर का बेटा, वो और आई थिंक ये जो है अली नीनू का बेटा, ये करीब पैदा हुए हैं। अगर मैं यहाँ कहीं गलत हूँ तो मुझे बताइएगा। मुझे लग रहा है कि तकरीबन सेम एज के हैं, लेकिन जहाँ कौसर का बेटा हेल्दी है वहीं नीनू का बेटा एक्टिव है, ठीक है। लेकिन आज की वीडियो में वो एक्टिव नहीं था, सनिया की वीडियो में। खैर जनाब, तो सनिया ने आज फिर इस बात का जवाब दिया और सनिया ने कहा कि लंबी ज़बान वाली औरतें और पाक औरतें, उन पाक औरतों को मेरा जवाब है। तो ये सारी टोंटें जो हैं वो टोंटिंग जो है वो अपनी बहन को कर रही थी साइमा, और उसका कहना ये था कि बच्चे को माँ की ज़रूरत है, इस सेंस में कि हमारे पास नीनू छोड़ कर गई तो बच्चे को माँ का प्यार देना होगा, यानी कि मैं उस बच्चे को माँ का प्यार दूंगी, तो बाजी सैमा आप मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। दूसरा उसने ये भी कहा दूसरों के बच्चों को, तो ये दूसरों का बच्चा नहीं है। जब आपका रिश्ता किसी से जुड़ जाता है, आप रिश्ते में आ जाते हो, तो वो सारे बच्चे आपके होते हैं। वैसे भी बच्चे तो बच्चे होते हैं, बच्चों का क्या हिसाब कि दूसरे का बच्चा इंसान का बच्चा हो, बच्चा जानवर का बच्चा हो, बच्चे मासूम होते हैं, उनका कोई कसूर नहीं होता है। तो बच्चों को जब आप बीच में ला रही हैं, खुद ला रही हैं। अच्छा, बंदी कहती मेरी खानिया को बीच में ना लाओ, खानिया को तो आपने बीच से कभी निकाला ही नहीं है ना। और फिर ये बंदी जो है वो नीनू के बेटे को भी बीच में लेकर आ रही है एज अ कंटेंट। अब साइमा और सनिया और रुबीना ये सब उस बच्चे को यूज़ करेंगे। इन सब की भी लॉटरी लगी हुई है, बच्चा इनके लिए लकी साबित होगा, क्योंकि देखो व्यूज़ बड़े अच्छे आ रहे हैं। बाबर को हिजरत करने के बाद बाबर की बीवी को बड़े अच्छे व्यूज़ आ रहे हैं। नीनू को आएंगे अब कुछ अर्सा तक व्यूज़, जब तक वो सऊदीया में है, और सदमा बाजी को भी व्यूज़ आएंगे। यानी कि 1-2 हलचल से 3-4 घरों के ऊपर असर पड़ता। और इसी तरह अब नीनू का बेटा जो है वो रुबीना के पास है, तो रुबीना को भी लोग देखेंगे और सनिया को भी लोग देखेंगे, तो व्यूज़ आएंगे। तो बाजी सैमा जो है कैंची, उनको तो पहले से ही कंटेंट का इंतज़ार रहता है। वो तो बग़ैर किसी कंटेंट के 10-12 वीडियोस डेली की छाप लेती हैं, और अब तो उनके हाथ में गरम कंटेंट आया है। रोज़ उन्होंने कहना है कि अली को जो है वो गोद में उठाया था सनिया ने,
तो खानिया जो है वो रो रही थी। खानिया बड़ी सेंसिटिव, खानिया इतनी सेंसिटिव थी तो आपने अपनी बहन को शादी नहीं करने देनी थी। और अगर अली उसके लिए दूसरों की औलाद है यानी कि नंद का बेटा, तो इसी तरह खानिया भी आपके लिए दूसरों की औलाद हुई यानी कि आपकी बहन की औलाद। आप उसको फिर कैसे कहती हैं कि ये मेरी बेटी है, मुझ पे गई है। खानिया तुम मुझ पे जाना, तुम मुझ पे ही चली जाना ना, बहन खानिया तुम पे ना जाए तो अच्छा है, ठीक है। तुम जितना दूसरों के कामों में उंगलियां करती हो। एक चीज़ मैंने नोटिस की है कि सनिया जो है वो कोशिश करती है कि वो अपने काम से काम रखे। हाँ, मिस्टेक्स उससे होती है क्योंकि उसको साइमा उलझा के रखती है। ये चीज़ भी हमने देखी है। साइमा ने अभी तक उसको जो है वो उसके हाल पे नहीं छोड़ा। हमने सनिया को उसके अपने माइंड के साथ चलते हुए नहीं देखा कि हम देखें कितनी पॉजिटिविटी है सनिया के अंदर। लेकिन साइमा जो है वो सबको नचाना जानती है, नचा के रखना चाहती है। वो खुद भी नाच रही है, तिगनी का नाच, तो वो खुद भी नाच रही है। उसको खुद समझ नहीं आ रही लोग उसकी इज़्ज़त कर रहे हैं, बेइज्जती कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, उसको खुद समझ नहीं आ रही। अगर वो कहती है कि बच्ची मुझ पे जाए तो मैं तो ये कहूँगी तुम पे बिल्कुल भी नहीं जानी चाहिए ये बच्ची भाई, ठीक है। आज के दौर में तो लोग तुम्हें झेल रहे हैं, लेकिन इन फ्यूचर ऐसे लोगों को कोई नहीं झेलेगा, सगे बहन भाई भी नहीं झेलेंगे। अब अपने को ही देख लो, तुम्हें पकड़ पकड़ के अपने बहन भाई को बिठा के कहना पड़ता है मैंने तुम्हें पाला है, पोसा है, मैंने पाला है, बिलीव मी वो मैं ही थी जो तुम्हें पाल रही थी, है ना, तो मेरी इज़्ज़त कर लो, आ जाओ आ जाओ आ जाओ, मेरी इज़्ज़त कर लो। तो अब देखो आज के दौर में ये हाल है, तो इन फ्यूचर जब ये खानिया बड़ी होगी, सॉरी टू से, अच्छा मैं हानिया का नाम नहीं बिगाड़ रही, लेकिन उसको साइमा ऐसे ही पुकारती है। तो हानिया जो है वो मुझे पता भी नहीं चल रहा होता क्योंकि मैं सुन इतना चुकी होती हूँ उसके मुंह से, तो फिर मेरे मुंह से भी वही निकल रहा होता है। तो हानिया जो है फिर वो लोगों को कैसे यकीन दिलाएगी कि मैं बड़ी अच्छी हूँ, मैं बड़ा पॉजिटिव सोचती हूँ, और उसके मुँह से भी यही निकलेगा कि मेरी तो इस पूरी दुनिया की गिर्द लपेट लो ना, उससे भी फालतू है ज़बान बड़ी लंबी, जो कि आज सनिया ने भी याद की। तो जनाब गर्मा गर्म कंटेंट है इन लोगों के पास। नीनू का बेटा और रुबीना की भी लॉटरी लगेगी, खूब व्यूज़ आएंगे, लेकिन बच्चे के ऊपर खर्च करने के लिए पैसा फिर भी नीनू से ही मांगा जाएगा, क्योंकि नीनू जाते हुए अपने लास्ट व्लॉग में दिखा कर गई है, बता कर गई है कि इसका जो है दूध वो था नहीं मार्केट में, तो पैसे मैंने जो है वो क्या नाम है इसके शौहर शाह को दे दिए हैं, वो 3-4 डब्बे इकट्ठे ला कर दे देगा आपको। कपड़े भी वो 3 सूट जो है वो ला कर दे कर गई है, उसके बाद भी वो पैसे भेजती रहेगी अपने बच्चे के लिए। लेकिन जो है जिस तरह से निगहदाश्त उसकी रुबीना कर रही है, तो हैरत हो रही है मुझे कि इतने बच्चों के बाद भी रुबीना साहब उस बच्चे को इतना जो है वो ख्याल नहीं कर रही उसकी सेहत का कि वो बीमार ना हो जाए। उसको नहला कर पंखे के नीचे डाल दिया, और अल्लाह करे कि ठीक हो वो बच्चा, मेरा वहम ही हो और कोई वक्ती चीज़ हो कि भाई उसने आज दूध नहीं पिया या आज उसकी आवाज़ बैठी हुई है। खैर जनाब, लाइक ज़रूर कीजिएगा, सब्सक्राइब नहीं कर रखा सब्सक्राइब कीजिएगा। जाने से पहले हमेशा की तरह दुआ, अल्लाह ताला हमें आसानियाँ अता फरमाए, आसानियाँ बांटने की तौफीक अता फरमाए, शैतान से मर्दों औरतों से रखे हमें, हमारे चैनल, हमारे पैनल, हमारी फैमिली, हमारी कंट्री को महफूज। आमीन सुम आमीन। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, अपनी दुआ में मुझे भी याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।